हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो गाइज आज ब्रह्मांड यूनिवर्स इस टॉपिक का हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। क्लास 44 है। और अगर आपने अब तक की मेरी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, उन टॉपिक्स पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मैंने जो कवर करा चुकी हूँ, तो आपको उनके एमसीक्यूज से तैयारी करने के लिए आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो आप लोग वहाँ जाके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कि पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अभी आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भोर का तारा? ये भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा या इवनिंग स्टार भी कहते हैं इसे। ठीक है, कई नामों से शुक्र ग्रह को जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में भी कवर करा चुकी हूँ और इस वीडियो में भी आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। तो बीच में अवस्थित होने का मतलब है ये किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है पृथ्वी। ठीक है, जो कि सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह ऑब्वियसली पहला ग्रह जो है बुध ग्रह है। ठीक है, ये लगभग 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कौन कहलाता है। ठीक है, विस्फोटक तारा कौन कहलाता है, किसको कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये कॉपरनिकस ने कहा था सर्वप्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य के कब दिखाई देता है। अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई देता है, कब? नॉर्वे में, कहाँ पर? तो ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, लूनार इक्लिप्स जो है वो चंद्र ग्रहण कहते हैं जिसे। तो ये कब होता है, तो किस कारण से होता है ये बताना है। तो जब पृथ्वी, का राइट आंसर हो जाएगा कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है तो हमें चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए सूर्य ग्रहण का जो है जब चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब चांद है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पार्थिव ग्रह कौन है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए दो प्रकार के ग्रह हैं, गैसीय और पार्थिव यानी कि ठोस। तो देखिए इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो पहले के 4 ग्रह हैं वो ठोस हैं, बाकी लास्ट के 4 ग्रह हैं वो गैसीय हैं। ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन
कौन सा है, क्या है? तो नाभिकीय ईंधन हीलियम है। ठीक है, हीलियम नाभिकीय ईंधन है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा कि बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ठीक है, सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है सूर्य, तो उसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है वो 71% है। 71% है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे हाइड्रोजन हीलियम का पूछ लिया जाए तो वो 26.5 के लगभग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सौर परिवार में नहीं है? सौर परिवार में कौन नहीं है, तो ये बताना है। तो सौर परिवार में तारे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, किस तारामंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? ठीक है, कौन बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? वो है कौन सा? ओरियन, जिसे ओरियन कहते हैं, ओरियन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है? सबसे चमकदार तारा आकाश में वो कौन सा है? तो वो है साइरस। ठीक है, साइरस जो है वो सबसे चमकदार तारा है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली जो है उसकी खोज किसने की थी? तो देखिए, ये सौर प्रणाली के खोजकर्ता भी कौन थे? कॉपरनिकस। ठीक है, इनका नाम था कॉपरनिकस। अगला प्रश्न है कि सुपरनोवा, देखिए सुपरनोवा क्या है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आप क्या हो जाएगा कि सुपरनोवा विस्फोटी तारा है और एक मृतप्राय तारा भी इसे ही कहते हैं, सुपरनोवा को। ठीक है, अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे जब पूर्व से पश्चिम में, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक दिखते हैं तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूमती है तो पश्चिम में अधिक तारे दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? तो इसमें से हमें आंसर बताना है कि नाभिकीय संलयन से या गुरुत्वीय संकुचन से या रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार हमें आंसर देना है। तो इसमें जो है तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उसके ताप को। ठीक है, उसके ताप को। अगला प्रश्न है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? विज्ञान के किस क्षेत्र में? तो देखिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र। ठीक है, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? जो ब्लैक होल है तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन थे वो? इसका राइट आंसर हरमान बांडी ने दी थी। ठीक है, तो नहीं नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल की जानकारी दी थी। तो गाइज, ये थे आज के ब्रह्मांड यूनिवर्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इस टॉपिक से अन्य क्लास भी नहीं देखी है, पहली और दूसरी, तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, तो आप अन्य टॉपिक से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।